क्योंकि 50 मार्क्स का आपका जो है प्रैक्टिकल होगा एक्सटर्नल और 100 की थ्योरी होगी, तो इसलिए उसमें आपके जितने ज्यादा प्रोग्राम हो और रन प्रोग्राम हो, वो आप सिस्टम पे रन करवा चुके हो। रन प्रोग्राम होगा तो उसमें जो है सिंटैक्स एरर कम से कम होंगे, ताकि जो भी रिकॉर्ड्स की जो मार्क्स हैं वो आपको सही से मिल सके। और इंडेक्स को मेंटेन करते हुए नीट एंड क्लीन वे में उसको आपको करिएगा। आज हम लोग को पढ़ना है, हाँ बताएं सर। क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए क्वेश्चन सर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सर मेरा नहीं, कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, मुझे क्वेश्चन लाइन आगे समझ में पीछे नहीं या आई। कुछ नहीं, इंडेक्स मेंटेन कर लो है। जी जी इंडेक्स में करके बस नीट एंड क्लीन होना चाहिए वो बिल्कुल, जी और जी इंडेक्स मेंटेन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। उसे लिखिए, आउटपुट उसका क्या आ रहा है वो लिखिए, और वो सिस्टम पे रन हो। जी जी। तो उससे क्या होगा कि जब सिस्टम पे रन करवा लोगे तो बिल्कुल रिफाइंड होगा, उसमें फिर यस यस। सिंटैक्स एरर नहीं होंगे बिल्कुल भी। वो आपको भी समझ में आएगा कि किस तरीके से ये जो प्रोग्राम है जिसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, उसकी क्या मीनिंग। कोई जरूरी नहीं है कि आपसे वाइवा में एक तो कोड लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका क्या मतलब है। तो जब आप प्रोग्राम रन करवाए हाँ रहोगे तभी आपको उसके बारे में जानकारी होगी। ठीक है। हाँ सर, सिस्टम पे तो रन कराया है हमने सभी क्वेश्चन, लेकिन सर हाँ आउटपुट हाँ नहीं दिखा हमने। हाँ, आउटपुट भी लिखते चलिए, ओके नीचे सर। लिख के कि द आउटपुट वुड भी करके उसका आउटपुट लिख दीजिए। आज हमें पढ़ना है पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शन। जो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स है उसे हम लोग कैसे जो है फंक्शन में एज अ पैरामीटर या एज अ आर्गुमेंट पास करेंगे, वो हमें आज पढ़ना है, आज डिस्कस करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पासिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर टू फंक्शन। अभी तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर जो पढ़ा था, सपोज मान लिया कि 10 स्टूडेंट्स या 10 पर्सन का हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो उस केस में हम लोग एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर करते थे। अब वो एरे ऑफ स्ट्रक्चर हमारा एक फंक्शन में एक पैरामीटर के फॉर्म में पास किया जाएगा, तो उसी को बोलते हैं पासिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर टू फंक्शन। तो पहली हेडिंग डालिए आप, पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शन। सिंपली हम पहले आपको बताएंगे कि किस तरीके से स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम फंक्शन में एज अ पैरामीटर या एज अ फॉर्मल पैरामीटर उसे पास करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे पासिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर टू फंक्शन। डालिए पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शन, और इसमें थोड़ा लिखिए, फिर जो उसका जो सिंटैक्स है और जो प्रोग्राम है वो हम स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखाएंगे। As in function, we take the variables as in function we take the variables as actual parameter। एक्चुअल पैरामीटर वहां पे हम लोग पास करते हैं जब फंक्शन को कॉल किया जाता है, तो वो जो सिंटैक्स होता है या वो उस फंक्शन में जो हम लोग पैरामीटर पास करते हैं, दैट इज नोन एज एक्चुअल पैरामीटर। As in function we take the variables as actual parameter and pass them in same data type in formal parameter। जब फंक्शंस को डिफाइन करते हैं और जो फॉर्मल पैरामीटर की कॉपी है ना, विथ सेम डेटा टाइप जो हमारी पास होती है फॉर्मल पैरामीटर में, जब हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं फंक्शन। क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि आप फंक्शंस को दोबारा जब डिफाइन करते हो और वहां पे कोई सिंटेक्स में प्रॉब्लम या डेटा टाइप मिसमैच होता है, तो वो रीडिक्लेरेशन ऑफ जो है मिसमैचिंग करके आता है। तो उसको रीडिक्लेरेशन भी हम लोग बोलते हैं, और वहां पे जो वेरिएबल्स या जो पैरामीटर पास किया जाता है उसे फॉर्मल पैरामीटर भी बोलते हैं। तो एंड पास देम इन सेम डेटा टाइप्स इन फॉर्मल पैरामीटर, फुल स्टॉप। सिमिलरली we can pass the structure variable बताने का ये तरीका है कि जिस तरीके से आपने फंक्शन में आपने
यूज किया हो, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो जब फंक्शंस को हम लोग कॉल करते हैं तो वो जो सिंटेक्स होता है वहां पे जो पैरामीटर पास किया जाता है उसे बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। और जब फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं, जहां पे हमारा कंट्रोल स्विच होके जाता है और सारा प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है, उस फंक्शंस के अंदर जो ब्लॉक के अंदर जो कोड हम देते हैं वो एग्जीक्यूट होता है, वहां पर जो हम पैरामीटर पास करते हैं वो हमारा फॉर्मल पैरामीटर होता है। और एक्चुअल पैरामीटर कॉपी जो है फॉर्मल पैरामीटर में पास होती है। तो उसी तरीके से सिमिलरली वी कैन पास द स्ट्रक्चर वेरिएबल, सेम उसी पैटर्न पे, सेम उसी तरीके से, सेम वो मेथड फॉलो करके हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी पास करेंगे। अब इसका सिंटेक्स क्या होगा, कैसे उस सिंटेक्स को हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे वो देखिए। कोड दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। अब यहाँ पे देखिए एक हमने स्ट्रक्चर्स को जो है डिफाइन किया है, स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर नेम रेक ले लिया है REC जो कि स्ट्रक्चर नेम है, और कर्ली ब्रेसेस ओपन करी, उसके अंदर हमने जो स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स हैं, कैरेक्टर टाइप के एक हमने एरे बनाया, एरे वेरिएबल यहाँ पे नेम है, और उसका जो साइज है वो 20 हमने दे दिया, सब स्क्रिप्ट में 20 हमने पास कर। एज एक हमने डेटा टाइप लिया, और नेक्स्ट जो हमने डेटा टाइप लिया एड्रेस, जो कि एक कैरेक्टर टाइप का आपका एरे। यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर रेक का एक वेरिएबल बनाया var1, ये भी फॉर्म में दिया है। एक फंक्शन कोई मान लिया FANC हमने बना लिया, और वहां पे हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल जिसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन में है पास कर रहे हैं, ठीक, एज अ वेरिएबल। और उसके बाद जैसे ये कॉल होगा तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो फंक्शन var1, ये आपका जो है फंक्शन कॉलिंग होता है। आप कमेंट्स लगा के, सिंगल लाइन कमेंट्स लगा के, डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करके उसमें आप लिख सकते हैं फंक्शन कॉलिंग। और यही जो आपका var1 दिख रहा है ये आपका होता है एक्चुअल पैरामीटर। जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल पहुंचता है, कंपाइलर इसको चेक करता है, वो स्विच कर जाएगा जो हमने आउटसाइड द फंक्शन मेन फंक्शन, आउटसाइड द मेन फंक्शन जो हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन var2, ठीक। वेरिएबल जो है चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये var2 किसको जो है इंडिकेट कर रहा है, ये आपके जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है var1 को इंडिकेट कर रहा है। var1 आपका एक्चुअल पैरामीटर है, और जो भी जो वैल्यू जो है पास होगी वो उसकी कॉपी var2 में पास होगी, ठीक। और यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर हमने स्ट्रक्चर रेक var2 को डिफाइन कर दिया, स्ट्रक्चर var2 को हमने यहाँ डिफाइन कर दिया जो हमने यहाँ पास किया। और उसके बाद फिर आप फंक्शन में जो भी आप स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, वो डैट डैश करके वो उसमें कोड आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है स्ट्रक्चर वेरिएबल को किसी फंक्शंस में एज अ पैरामीटर पास करेंगे। तो इसको कर लीजिए, सिंटैक्स लिख लीजिए, क्योंकि ये डेफिनेशन के साथ साथ सिंटैक्स भी देना जरूरी है। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो किसी स्टेटमेंट में तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट के बारे में जानकारी होना जरूरी है कि इस स्टेटमेंट की क्या मीनिंग है, क्यों इसे हमने जो है डिक्लेयर किया है।
नोट कर रहे हो आप लोग? यस सर। कर लीजिए इसको। हो गया? यस सर। चलिए प्रोग्राम लिखिए जो कि पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शन पे बेस्ड है। प्रोग्राम में लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नेम and point of first, second and third round of game. Program to accept name and point of first, second and third round of game, and also display the total. And also display the total. Full stop. Write this program passing structure to function. सर रिपीट कर दीजिए एक बार। अरे ये तो दिख रहा है, हाँ। इसमें रिपीट क्या करना है? Program to accept name and point of first, second and third round of game and also display the total. जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राउंड में जो से पॉइंट्स मिलेंगे उसका टोटल डिस्प्ले करना। राइट दिस प्रोग्राम पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शन। अब इसमें देखिए हमने जो है यूजर डिफाइन फंक्शन मेन को डिफाइन किया और उसके अंदर एक स्ट्रक्चर को हमने जो है यहाँ पे जो है डिफाइन किया। स्ट्रक्चर गेम है, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किया स्ट्रक्चर के लिए और गेम जो है स्ट्रक्चर नेम है। उसके अंदर हमने एक कैरेक्टर टाइप का एक नेम एरे बनाया और पॉइंट्स लेने के लिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राउंड्स में हमने तीन जो है इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लिए। आप एक साथ ले सकते हैं int pt1 pt2 pt3 एक साथ आप लिख सकते हैं। तो ये तीन स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं होंगे, एक ही लाइन में आप कर लीजिएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो गेम आपका स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल जो है डिफाइन किया where नाम से और उसके बाद हमने इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दिया सेमीकोलन लगा के। उसके बाद हमने एक जो है फंक्शन यहां कॉल किया फंक्शन where और ये जो पैरामीटर है ये आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल है, उसको हमने इसमें पास कर दिए। यहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे हैं और यही हमारा एक्चुअल पैरामीटर भी है। उसके बाद जब हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो अगेन हम जो है जो ये वेरिएबल हमने पास किया है इसको हमें बताना पड़ेगा कि ये किस स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। तो आप ऐसा करिएगा कि वॉइड कर लीजिएगा क्योंकि सारी चीजें हम इस फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करवा रहे हैं, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, इसलिए हम रिटर्न टाइप क्या देंगे, वॉइड यूज करेंगे। वॉइड फंक्शन सी या फंक्शन और उसके अंदर
हमने जो वेरिएबल्स है, जो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स है, उसको हमने जिस तरीके से डेटा टाइप हम यूज करते थे INT-A, उसी तरीके से हम ये जो वैर है या हम कोई दूसरा वेरिएबल्स लेते हैं उसको भी हम जो है डिक्लेयर करेंगे कि वो वेरिएबल या वो जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं वो किस डेटा टाइप में बिलोंग कर रहा है या किस स्ट्रक्चर में बिलोंग कर रहा है या किस स्ट्रक्चर का वेरिएबल्स है। स्ट्रक्ट गेम पॉइंट्स, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका गेम है और पॉइंट्स यहाँ पे है आपका जो है गेम का वेरिएबल्स है। टोटल के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया टोटल और उसे इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करके, प्रिंटफ फंक्शन हमने यूज करके यहाँ पे हमने इंटर द नेम, तो परसेंटेज यूज किया, फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो पॉइंट्स डॉट नेम, क्योंकि वेरिएबल्स क्या है, फंक्शन का पॉइंट्स है, तो उस पॉइंट्स के थ्रू हम जो है वैल्यू को इंसर्ट करवाएंगे। ठीक, उसके बाद पॉइंट्स इन फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड में क्या पॉइंट हमें मिले ऑप्टेड किए, तो वो चूंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी हमने यूज किया, तो इसलिए यहाँ पे % हमें यूज करना पड़ेगा, % पॉइंट्स डॉट PT1। इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट में, सेकेंड राउंड में जो पॉइंट मिला हमें, तो % पॉइंट्स डॉट PT2, और इसी तरीके से थर्ड राउंड में जो हमें पॉइंट मिले % पॉइंट्स डॉट PT3। और फिर इन सारे पॉइंट्स का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड में जो हमने ऑब्टेन किए या अचीव किए उनको हम प्लस कर देंगे और वो वैल्यू हमारी टोटल वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। फिर इन सबको हमें प्रिंट भी करवाना है, तो उसके बाद प्रिंटफ में हमने कुछ कॉलम यहाँ पे क्रिएट किए हैं। उन कॉलम का जो नेम है, नेम, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और टोटल। तो कुछ स्पेस भी हम चाहते हैं कि इनके बीच में हो, 2 वर्ड के बीच में, तो नेम है, फिर /t हमने यूज किया है, तो 4 वर्ड का उसमें स्पेस हो रहेगा। फिर राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में हमने /t यूज किया है, यानी कि 4 वर्ड का जो स्पेस आपका जो है राउंड 1 राउंड 2 के बीच में होगा, है ना। ये जो /t है विल बी प्रोवाइडेड 4 वर्ड स्पेस बिटवीन राउंड 1 एंड राउंड 2। और सिमिलरली इसी तरीके से हमने /t राउंड 2 और राउंड 3 के बीच में भी यूज किया, और फिर टोटल। तो उसके बाद जब हम प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट करवाते समय भी हम इस चीज का ध्यान देंगे कि जो हमने कॉलम बनाए हैं उन कॉलम के नीचे वो वैल्यू आपकी डिस्प्ले हो। तो जैसे /t हमने ऊपर यूज किया, सेम वही चीज हम लोग प्रिंटअप में भी डिस्प्ले जब करवाएंगे वेरिएबल का लेके, तो वहां पर भी करेंगे। तो अब हमें नेम चाहिए, तो %, फिर /t हमने यूज किया, फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर पॉइंट इन फर्स्ट राउंड, फिर /d पॉइंट्स इन सेकेंड राउंड, पॉइंट्स इन थर्ड राउंड, इस तरीके से। तो /t यूज किया, तो जितना स्पेस ऊपर था वही सेम नीचे जो है, नेम के बाद आपका नेम आ जाएगा, राउंड 1 के नीचे राउंड 1 में जो पॉइंट्स आपको मिले थे वो आ जाएगा, राउंड 2 के नीचे जो पॉइंट्स मिले थे वो वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें जो है कॉमा करके ये वेरिएबल्स दिए, पॉइंट्स डॉट नेम, कॉमा करके सेकेंड जो है पॉइंट्स डॉट PT1, पॉइंट्स डॉट PT1 लिख लीजिएगा, कॉमा पॉइंट्स डॉट PT2, कॉमा पॉइंट्स डॉट PT3 और कॉमा टोटल। ये थोड़ा सा यहाँ पे कट हो रहा है, इसलिए हमने बोल दिया है कि पॉइंट्स डॉट नेम, कॉमा करके पॉइंट्स डॉट PT1, कॉमा पॉइंट्स डॉट PT2, कॉमा पॉइंट्स डॉट PT3 और कॉमा टोटल। ये इतने वेरिएबल्स आपको पास करने, क्योंकि टोटल जो है आपका स्ट्रक्चर्स का जो है मेंबर नहीं है, इसलिए क्योंकि उसमें सिंपल क्या हो रही है कि जो आपके स्ट्रक्चर्स के जो मेंबर्स हैं, पॉइंट जो मेंबर्स हैं, उनकी वैल्यू को हम केवल ऐड करवा के टोटल में असाइन कर रहे हैं। तो टोटल इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। तो इसलिए चूंकि वो मेंबर उसका नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने जो है
जो आपके स्ट्रक्चर का वेरिएबल्स हमने यहाँ लिया पॉइंट्स, उसके थ्रू उसको जो है डिस्प्ले नहीं करवाए, सिंपली केवल टोटल हम यूज करें। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो बाकी में आप देख रहे हो कि पॉइंट्स आगे आपका एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहा है, फिर डॉट ऑपरेटर कॉलर यूज हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल केवल टोटल देंगे, क्योंकि टोटल इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर गेम। इसको नोट कर लें। ये कुछ समझ में आया कि नहीं? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। बहुत सिंपल है, कुछ इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है, सिंपल लॉजिक है बिल्कुल। इसको नोट कर लीजिए। देखिए, नोट करने से फायदा ये होता है कि अगर आप जो है कोई भी मैटर अगर आप जो है नोट डाउन करते हो, तो नोट डाउन करते समय जो है काफी पॉइंट्स जो है, काफी मैटर आपके माइंड में जो है बैठता जाता है, और जब दोबारा आपको वो डेटा मिलेगा आप उससे मैच कर लोगे, तो एक दो बार जब उसमें आप जो एक्सरसाइज करोगे तो अपने आप वो तैयार होता चलेगा साथ साथ, और आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी। हो गया? ये प्रोग्राम हो गया? यस सर। जी सर, हो गया। है? यस सर, हो गया। हाँ, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, पासिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर टू फंक्शन। इसमें लिखिए, हेडिंग डालिए पासिंग एरे ऑफ, शांत रहो भाई, माशाल्लाह, पासिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर टू फंक्शन। हेडिंग डालिए पासिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर टू फंक्शन।
इसमें लिखें as we pass the array in the function, as we pass the array in the function, comma, similarly we can pass the array of structure to function कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस तरीके से अभी तक हम लोग पासिंग एरे टू फंक्शन करते थे, यानी कि एरे को एज अ पैरामीटर किसी फंक्शन में पास करते थे, सेम उसी तरीके से एरे ऑफ स्ट्रक्चर को भी हम फंक्शन में पास करेंगे। ठीक, सिमिलरली वी कैन पास द एरे ऑफ स्ट्रक्चर टू फंक्शन कॉमा where each element of array is structure type, where each element of array is structure type. ठीक, अब इसका सिंटेक्स कैसे आप यूज करेंगे, फुल स्टॉप करके लिखिए दिस कैन बी रिटन एज दिस कैन बी रिटन एज, और उसके बाद आप लिखिए ये जो सिंटेक्स दिख रहा है यहाँ पे, स्ट्रक्चर जो है एक हमने बनाया रेक्ट, ये स्ट्रक्चर नेम है, और उसमें जो मेंबर्स है आपके वो नेम हो गया, एज हो गया, एड्रेस, ये 3 मेंबर्स हो गए। ठीक, उसके बाद मेन हमने जो डिफाइन किया, और मेन में हमने एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर जो है डिक्लेयर किया। उसके लिए हम सिंटेक्स यूज करेंगे स्ट्रक्ट रेक्ट, और यहाँ पे हमने जो एरे स्ट्रक्चर बनाया वो EMP, और उसका साइज हमने सबस्क्रिप्ट में पास कर दिया 10। तो EMP यहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को डिनोट कर रहा है। और उसके बाद हमने इस जो है स्ट्रक्चर ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर को हमने फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास कर दी। तो ये फंक्शन कॉलिंग हो गई। उसके बाद इस फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया। डिफाइन करते समय एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, हम इसे क्या करते हैं, दोबारा जो है रीडिक्लेयर करते हैं, है ना। वी अगेन रीडिक्लेयरिंग ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर, या कह देंगे रीडिक्लेयरिंग ऑफ फॉर्मल पैरामीटर ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये जो स्ट्रक्ट एक पर्सन यहाँ पे दिया है, ये यहाँ पे न देके हम लोग फंक्शंस के जो पैरेंथेसिस है वहां पे हम लोग उसको पास कर देते हैं। तो ये जो है इसका सिंटैक्स है। चलिए अब इसका प्रोग्राम जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। ये आप लोग पढ़ के रखिएगा थोड़ा सा बुक वगैरह से या नेट वगैरह से देख के क्या है स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट है पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर में किस तरीके से हम स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को एज अ पॉइंटर यूज करेंगे, और उस समय हम किस तरह से जो है पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हम लोग किस तरीके से जो है जो मेंबर होंगे आपके स्ट्रक्चर के उसको एक्सेस करेंगे या उसमें वैल्यू पास करेंगे। तो उस केस में वहां पे हम लोग डॉट ऑपरेटर की जगह एरो ऑपरेटर को यूज करेंगे। तो ये दोनों जो आपको हमने पॉइंट्स बताए, इनको आप पढ़ के रखिएगा, तो आएंगे तो आपको ज्यादा चीजें ग्रैप्स होंगी और समझ में आएगी।
चलिए अटेंडेंस दीजिए। रोल नंबर 1, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 3, प्रेजेंट सर। हर्ष यादव यस सर। है। यस सर। हाँ आवाज नहीं आ रही। हाँ रोल नंबर 4, प्रेजेंट सर। 4 कौन है भाई? शुभम कुमार। है शुभम कुमार। रोल नंबर 4 एक, हाँ शुभम कुमार, ठीक। रोल नंबर 5, उमेश गर्ग। रोल नंबर 6, यस सर। ये उज्जवल सिंह। यस सर। रोल नंबर 7, प्रेजेंट सर। योगेंद्र। योगेंद्र कुमार। रोल नंबर 8, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 9, रोल नंबर 10, हर्षित सिंह। 11, 12, प्रेजेंट सर। 13, सर 11 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 12, प्रेजेंट सर। सुमित बिंद। हाँ। 13, सर Present, 11 sir. प्रियांशु सिंह। हाँ लगा दी। 13, प्रेजेंट सर। 14, 15, प्रेजेंट सर। 16, 17, यस सर। 17 विभुम शर्मा। यस सर। यस 18, 19, प्रेजेंट सर। 19। धर्मेश सिंह। यस सर। 20, सोनू तिवारी। यस सर। 21, यस सर। 21। अंश पांडे। 22, त्रिशिता केसरवानी। प्रेजेंट सर। सर। 20, हाँ 23, 24, 25, 24 प्रेजेंट। 24 प्रांजल। हाँ 25, 26, प्रेजेंट सर। 27, 28, प्रेजेंट सर। 28 2 चौरसिया। यस सर। 29, 30, 31, 30 प्रेजेंट सर। सुधांशु यादव। सुधांशु यादव, ठीक। 31, 32, 33, प्रेजेंट सर। 34, अक्षत पांडे। 35, 36, प्रेजेंट सर। 37, क्या है 27 इसका? आशुतोष। ठीक है लगा दिए तुम्हारा। 38, 39, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। 38। 38 अभिषेक मिश्रा। यस सर। ठीक। 39, प्रेजेंट सर। सार्थक